अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ। आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6। न सिर्फ हम इस वक्त FM 88.6 पर सुने जा रहे हैं, बल्कि हम इस वक्त देखे भी जा रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं सिंध पुलिस FM 88.6, सिंध पुलिस FM 88.6 के फेसबुक पेज पर हम इस वक्त बराह रास्त आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हम इस वक्त लाइव जा चुके हैं, बातें हो रही हैं और मेहमान को हमने मदऊ किया है। और मैं वही कहूँगा कि अल्लाह के नाम से हम अपने आप को, अपने काम को, अपने बाबरकत बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। प्रोग्राम का तो आगाज़ कर दिया, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले वही बात कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र अपने अंदर पैदा कीजिए। और ट्रैफिक में रवानी आजकल मुतासिर है थोड़ी सी, और उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हम वही अपनी हरकतों पे वहीं पर मशगूल है, उसी तरह से जैसे चाहता है दिल, हम वहाँ से निकल कर अपना रास्ता बना लेते हैं। बहरहाल हमारी आम ज़िंदगी के बारे में जो एक ख़ास तौर पर कहते हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम कारकर्दगी के हवाले, हमारी ज़ाती ज़िंदगी की कारकर्दगी, एक आम आदमी, एक आम हाउसवाइफ, उनकी कारकर्दगी के हवाले से हम करेंगे आज बातें। वो कारकर्दगी कैसे बेहतर हो, कहाँ वो आसूदगी हमारी खो गई है, जो कहाँ ज़हनी सुकून हमारा खोया हुआ है, उस ज़हनी सुकून को हम अगर हासिल करना चाहें तो क्या चीज़ हमें सिखाती है। हम इसके लिए आज बड़े अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं जो लाइफ स्किल्स के बहुत अच्छे माहिर हैं, उनसे हम लेते हैं। लेकिन मैं अब दोहरा दूँ, 0315000824 हमारा फ़ोन नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे कोई भी मुताल्लिका सवाल मुख्तसर करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज टॉपिक बड़ा उम्दा है। आप ही का फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा मेरे मेहमान बोलेंगे, उनका आपका फ़ायदा है, आप सुनेंगे। हाँ, सवाल आपको बीच में अगर कोई ऐसा महसूस होता है, आप ज़रूर बुलंद कीजिएगा और हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ है मेरे साथ मोहम्मद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एक बार फिर। थैंक यू सुहेल साहब और पूरी टीम FM की जिन्होंने इन्वाइट किया। तीसरी बार ये मौका मिला, इट्स अ प्रिविलेज। साल डेढ़ साल लगा हमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। और हम इसको आसान करें। हम एक हाउस वाइफ, एक आम आदमी, एक जॉब करने वाला अपनी लाइफ में स्टक है। हाँ। और वो चाहता है उसकी इनकम बढ़ जाए, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, पीस आ जाए, बॉन्डिंग आ जाए। बिल्कुल है। तो उसको हम समझेंगे माइंड साइंस की मदद से, एक स्टोरी की मदद से हम समझते हैं इसको। एक ये स्टोरी है तुर्की की। तुर्की में पुराने ज़माने में कुआं होता था, कुएं से पानी निकालने के लिए रहट चलाया करते थे। हाँ जी, रहट होता। आज यहाँ लोटे से बंधे हुए होते थे। आज भी हमारे गांव में रहट चलते हैं। हाँ जी, रहट है। तो एक गधे को निकालते थे, अपने बाड़े से निकलता था। हाँ। और उसकी आंखों पे चमड़े खोपे बांध देते थे। आप समझ, चमड़े के ऐनक लगा देते थे। हाँ जी, वो खोपे होते हैं ऊपर, और वो उसको कुछ नजर आए तो गोल गोल दायरे में घूम रहा है। तो वो घूमता रहता था, लेकिन वो गधा ये समझता था कि मैं कहीं बहुत दूर जाता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा काम करता हूँ, बड़ी एफर्ट करता हूँ मैं। और उस कुएं का पानी बड़ा मीठा था और बड़ा शफाफ था। दूर दूर से लोग पानी लेने आते थे। तो एक दिन गधा निकलता अपनी रूटीन में, तेज हवा चलती है और वो जो चमड़े की ऐनक होती है वो थोड़ी सी हट जाती है। अब वो देख रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो देखता है मैं तो 100-200 मीटर के बाद ही एक कुआं सा है, मुझे वहाँ बांध दिया गया, मैं दायरे में घूम रहा हूँ। अब बेजुबान जानवर क्या करे, बेबस है, गुस्सा उसको बहुत आता है, लेकिन बेचारा अपना काम करता रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे सुनने वाले और देखने वाले, जब शाम होती है तो उस कुएं की जो मिठास थी, जो शिफा थी उसके पानी, वो गायब हो जाती है। और बड़े टेस्ट करवाए जाते हैं उस दौर के लिहाज से, लेकिन वो मिठास वापस नहीं आती। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही कुआं था, वही पानी था, वही गधा था, ये तुर्क हिकायत है। और जी और वही प्रोसेस था पानी निकालने का। तो अब क्या चेंज हो गया, अब नीयत चेंज होगी उसकी। पहले वो उस काम को आला समझता था, अब उस काम को वकील समझता है। तो उस काम के आला समझने की वजह से उस पानी में मिठास थी और शिफा थी। इसी तरीके से हम लोग जब शुक्रगुजारी को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, और उसके लिए क्या करना है, आपने हर रोज़ एक रजिस्टर बनाना है, आपने कॉपी बनानी है। उस पर हर रोज़ आप 3 चीज़ ऐसी लिखेंगे जिसके लिए आप आज के दिन अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। आप आज के दिन अल्लाह ताला, यानी वो 3 नुक्ते आज के हमारे शुक्रगुजारी के हम दर्ज कर लें। हाँ, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल। हाँ, ये 1 महीने में 90 इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। हर रोज़ आप लिखेंगे मैं शुक्रगुजार हूँ इन 3 चीज़ों पे। तो ये जो केमिकल है आपके दिमाग के अंदर, ये तब्दील होने शुरू होंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी अलाइनमेंट आपके लिए खुशकिस्मती के साथ होगी। और आपकी ज़िंदगी में पीस आएगा, आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, गुमान अच्छे होते जाएंगे। जी, गुमान के साथ है ना, गुमान के साथ है। अल्लाह ताला ने बताया आपके गुमान के साथ है, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ तब्दील हो जाएगी। तो हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएगी। जी,
और इसको एक और एंगल तो समझे हाँ 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 कि ईगल से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा औकाब से, तो औकाब ने कहा मैं तो पहाड़ों के ऊपर आसमान की बुलंदी पर प्रवास करता हूँ, हाँ 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 तो आसमानों के बारे में गीत गाता हूँ। फिर सी ईगल हम कराची में देखते हैं, समुद्री मुर्गा भी उड़ रही होती समुद्रों के ऊपर, हाँ हाँ उससे पूछा तुम्हारा गीत कौन सा है, हाँ। तो उसने कहा तो समुद्र के ऊपर प्रवास करते, समुद्र की खामोशी, उसकी वसत, उसका नीला रंग बहुत पसंद है मुझे, अच्छा, उसी के बारे में गीत गाती हूँ। भाई उसकी मदद सराई करती है। हाँ, हाँ फिर गीत से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा है, उसने कहा मैं तो मुर्दार खाता हूँ, तो गंदगी और मुर्दार के बारे में सोचता हूँ। मेरे दोस्तों, हमारा गीत कौन सा है? हम महंगाई की बात करते हैं, हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, हम सड़कों के टूटे फूटने की बात करते हैं, हम सिस्टम को गालियाँ देते हैं, हमें अपना मुल्क पसंद नहीं होता, अपना शहर पसंद नहीं होता, अपनी फैमिली पसंद नहीं होती, और ये नौबत आ गई अपने बच्चे भी पसंद नहीं होते हमें, हर चीज़ से हमें नफरत होती है। तो ये गीत फिल्म था उसका आखिरी वाला, गीत वाला गीत है ये। हर वक्त गंदगी के बारे में सोचना, हर वक्त कंप्लेनिंग करना, तो जैसा गीत होता है मेरे दोस्तों वैसे ही नसीब होता है। जैसा सुर छेड़ा जाएगा वैसे ही हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। बहुत अच्छी बात, बड़ी प्यारी, आज आपने बड़ा कमाल कर दिया, और हमारे सुनने वाले तो बड़े मजा ले रहे होंगे इसको, सही मायनों में जी। तो अब आप चाहते हैं, हम आसान करते हैं कि आप ज्यादा पैसे कमाए, तो आप अपना गीत चेंज करें। ईगल बनने में तो टाइम लगेगा, अब सीगल तो बन जाए पहले। आप उन लोगों की सोबत छोड़ें जो हर वक्त कंप्लेनिंग करते रहते हैं, महंगाई, लोड शेडिंग, सियासतदानों को गाली देना बंद करें, अपने ऊपर काम करें, खुद झूठ बोलना बंद करें, खुद कमिटमेंट पूरी करें, खुद टाइम पर आएँ, खुद साफ सुथरे रहें, फिजिकल भी आपकी सफाई हो, मेंटल भी आपकी सफाई हो। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, आपने बेसिकली दोस्तों जुड़ना है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो खुशकिस्मती की लहर है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऊपर से अल्लाह ताला भेज रहे हैं आप। जब आप जुड़ जाएंगे उसके साथ, तो ज़िंदगी में पीस भी आएगा, ठहराव भी आएगा, मियाँ बीवी मोहब्बत भी होगी, बच्चों से भी मोहब्बत होगी, वालिदैन भी अच्छे लगेंगे, पड़ोसी भी अच्छे लगेंगे, और आसूदगी, वाह वाह वाह, क्या बात, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। वाह वाह। तो अपना गीत चेंज करें और शुक्रगुजारी ज़िंदगी में लेकर आए, ये आसान तरीका है। सब्र, शुक्र, तहम्मुल, सब चीज़ों की ये जड़ है, बुनियाद है। फिर हमने देखा एक बंदे के पास 10 अमली मंसूबे हैं जी काम करने के, जी जी, और वो सोचता रहता है मैं इस पे अमल करूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ा जीनियस आदमी है, उसने बड़ी उसकी फिजिबिलिटी बनाई हुई है, उसके पास ए से लेकर जेड तक सारे मराहिल लिखे हुए, स्टेप्स लिखे हुए उसके। और एक दूसरा बंदा है, उसके पास एक ही मंसूबा है, एक ही प्लानिंग है, वो टूटी फूटी है, उसके 26 में से 10-12 स्टेप उसको आते हैं बस। लेकिन उसको जो टूटा फूटा वाला था, उसने क्या किया, उस एक्शन लिया और उसको उसने मार्केट में डाल दिया। और जो 10 वाला था वो सोचता रह गया, वो उसको परफेक्ट करता रह गया। फिर दोस्तों जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो सुस्ती है, जो काहिली है, तसाहुल, इज इक्वल टू परफेक्शनिज्म। प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती, काहिली, घर पे बैठे रहना इज इक्वल टू परफेक्शनिज्म, कि मुझे सारी चीज आ जाएगी फिर मैं काम करूंगा। वो तो कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं होगी। आपने एक्शन लेना है। अच्छा, परफेक्शन उसी काम के दौरान आएगी। हाँ, उसके काम के दौरान आएगी। पानी के अंदर उतरेंगे तो अंदाजा होगा ना उसकी कितनी गहराई है, पानी की। पानी की कितनी गहराई है, एक जरा हिम्मत करे। हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल खोला 5 साल पहले। मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। मैंने छोटा सा कोर्स किया, जितना मुझे आता था मैंने खोल लिया। उसमें वॉइस भी आती थी पीछे से, मुझे नीचे टैग चलाना भी नहीं आता था। अच्छा, मैं साथ साथ सीखता रहा। और मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, उनके पास बहुत अच्छे कैमरे थे, बहुत अच्छा वॉइस सिस्टम था, वीडियो बना सकते, महदूद वसाइल से। उन्होंने नहीं खोला आज तक, इंतजार नहीं किया, वो इंतजार करते रह गए। वो कछुआ खुरगोश वाली कहानी है ना, जो चलता रहेगा मुसलसल, वो जीत जाएगा। और वो तेज भी हो जाएगा आजकल के दौर पे, फिर वो तेज भी हो जाएगा। अच्छा, उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। बहुत प्यारी। एक कॉल ले लूं मैं, 2-3 दफा मिस हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भैया नाजिम दरवेश जी। अरे जज़ाकल्लाह सोहेल सईद खान साहब, आपने वॉइस पहचान ली, जज़ाकल्लाह। मैं अपने काबिल एहतराम मेहमान को खुशामदीद भी कहूँगा। अपनी कौमी मादरी जबान में इनको वॉइस के कहूँगा। पुलिस FM 88 में आए हैं तो इनको भली करे आया, जी करे आया। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। सलाम भी अर्ज करूँगा आपको सर। माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और उससे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जी। लेकिन एक रेडियो पे प्रोग्राम में सुन रहा था कि मतलब वालिदैन की परवरिश, तो मैंने उसमें ये फरमाया, मैंने कहा आज से 30 साल पहले जो हमारी खवातीन थी या माँ बाप जो थे, उनकी जो परवरिश थी, प्यार, मोहब्बत और हर तरह से ईमानदारी है। आजकल की जो परवरिश है वो है हमारी जो मतलब अगर समझ ले 25 साल पहले जो माँ बाप बने तो उन लोगों की एक तो परवरिश जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे की, ना उनको दीनी तालीम बच्चों को दिलवाते हैं। हाँ,
मैंने दूसरी तालीम को दिलवाते हैं हाँ, या हाँ। उनको मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, तो वो फिर के ये बाप ये बोलते हैं यार हमारे बच्चे हमारी जो है वो सुनते नहीं है। तो हाँ। जनाब आप लोगों की किस तरह सुनेंगे? आप लोगों ने अपना दूध उनको नहीं पिलाया, हाँ। आपने फीचर उनके हाथ में दे दिया, हाँ, हाँ। मोबाइल उनके हाथ में दिया। तो ये चीजें जब आप लोग उनको दे दो तो बच्चे किस तरीके से आप लोग का एहतराम जी करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस बारे में जरा मैं सर से कहूंगा कि आप भी जरा आगे कुछ बात कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बड़ी अच्छी बात कि हम अपने बच्चों की बुनियाद सही नहीं रख पाते। जी पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग की उन्होंने बात की। दरअसल जो मैंने एनर्जी की बात की पहले, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे पहले पैदा होते थे उनमें बहुत फर्क है। जो बच्चे आजकल के वो पैदाइशी तौर पर तेज होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जेनेटिकली वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, उनकी लेयर ज्यादा है, डिजिटल है, वो उनका IQ ज्यादा है। तो वालिदैन के लिए मुश्किल है कि उसकी तेजी का मुकाबला कर सकें। और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी उनको चाहिए होती है, उनके साथ कूप अप करना पड़ेगा हमें। हाँ। तो जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हमने बिल्कुल कूप अप करना है। वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि आप मोबाइल देते हैं अपने बच्चे को, तो माइंड साइंस ये बताती है कि जो बच्चा छोटी स्क्रीन देखता है बचपन से ही जी, उसका VN, उसका सोचने का अंदाज भी छोटा हो जाता है, तंग हो जाता है वो, और वो कम चीजें सोचता है। मेरे पास एक केस आया, एक लड़का था 14-15 साल का, वो कार्टून बहुत देखता था। तो पता चला कार्टून कैरेक्टर में उसको एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, जो उस पर आशिक हो गया और वो कहता मैं इससे शादी करूंगा। फिर वो उसको बड़े 14-15 साल का। अच्छा, वो लंबे अरसे से देख रहा हाँ, देख रहा था। अच्छा। इस तरह आपके बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो जो आपका सुपर हीरो होता है आपके अंदर उसके असरात आ जाते हैं, तो उसको भी निगलेक्ट ना कीजिए, मामूली ना जाना वो कंसीव करता है, वो पूरा कैरेक्टर पूरा। तो वो जो कार्टून देख रहा है, जो कैरेक्टर देख रहा है, उसका स्क्रीन टाइम हो उसको कम किया जाए। और बचपन से जो ऐनक लग जाती है बच्चों को, जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसके माहौल में लाएं, वो लाइव माहौल में, जिंदा माहौल में, और नंबरों से निकाले उनको। मैं तकरीबन टॉपर रहा मेरे दोस्तों थ्रू अपने करियर में, हमारी जॉब्स की। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा GPA क्या है, तुम्हारी परसेंटेज क्या है, जिसके लिए हम जान मारते रहे। आप सामने बैठते हो, आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, यही GPA है आपका। तो उनको निकाले नंबर्स की दौड़ से और सलाहियतों को बेदार करें, जिंदगी जीने दें, क्रिकेट खेलने दें, फुटबॉल खिलाएं, फिजिकल गेम्स खिलवाएं उनको, कराटे मार्शल आर्ट में डालें। जो उसकी सलाहियत है उनको जगाएं, मट्टी में खेलने को मेरा मट्टी में खेलें वो। और इसमें कहते हैं ना कि थोड़े एक और भी मैसेज, सेंसिटिव मैसेज, एक ट्रेनिंग करवाई मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में जी। तो उसके बाद फैमिली कोचिंग करवाई, तो उनका जवान बेटा मेरे सामने बैठ गया, आपके जो सेठ साहब थे जी। तो मैंने कहा आपका कोई भाई भी बड़े पता था, मेरा एक भाई है। तो मैंने कहा अगर वो भाई आपका नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो सोच में पड़ गया, उसने कहा हाँ मेरी तो ज़िंदगी की कल 30-40% खुशी उसके दम से है कि हम 2 भाई हैं, फ़ख्र है हमारा बहुत बड़ी। तो मैंने कहा जब आपकी भी शादी होगी आपने भी अपने बेटे को भाई का तोहफा देना है। आपने अपने बेटे को जो होगा उसको भाई का तोहफा देना है, बिल्कुल। कि जो एक बच्चा या 2 बच्चे, तो उसका कज़न नहीं है बच्चे का, उसका चाचा नहीं है, उसका मामा नहीं है, उसका ताया नहीं है, उसकी खाला नहीं है, उसकी फूफी नहीं है, उसको पूरा खानदान मिलकर एक बच्चे को बच्चा बनाता है। तो थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो आपकी, और कंबाइंड फैमिली में रह रहे कोशिश करके, ठीक है, बच्चे आपके आसपास हों, ठीक है, बच्चा मोबाइल से निकल जाएगा फिर आपको आसानी होगी। और नंबरों से निकालें उसको, नंबरों गेम से निकालें। एक बच्चा फिजिकली सुपर फिट है, नंबर कम आते हैं, वो उससे कहीं अच्छा है जो 89% 90% ले रहा है, इतनी मोटी उसने लगाई हुई है, मामूली सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात करिए। फिर जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलता वो हारना नहीं सीखता। तो हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया कि उनको मामूली से डांट दिया जाए, कोई सर्जरिश की जाए, वो दिल पे ले लेते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चूंकि उन्होंने कभी हार नहीं देखी, कभी तकलीफ नहीं देखी। फिजिकल स्पोर्ट्स में हार छोटी उम्र से बर्दाश्त करते हैं ना, हार भी जाते हैं, फिर सुबह दोबारा खेलते हैं। बिल्कुल सही। ये मैं कॉल और ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सोहेल साहब, मैं मिसेस कामरान। बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल पहचान गया था जी। कैसी हैं आप? जी, और मेहमान मोहतरम की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और सोहेल साहब आपको हमेशा अच्छी तरह मैं ये भी दाद देना चाहूंगी कि बात हो रही है हाउसवाइफ की, और आपने ऑपोजिट जेंडर से ये बात कहलवाई है, तो इस पर भी आपको जो है यानी मैं क्या वो हौसला अफजाई कर सकती हूँ, क्या मेरी औकात और बिसात, ये आपके जहन में जो बात आई है ना, ये भी बड़ी मावलत है। तो आप थोड़ा सा खवातीन, क्योंकि आगे वाला हिस्सा यही है, फिर जाहिर क्वेश्चन आते गए तो डाइवर्ट भी हो गई गुफ्तगू।
कि खवातीन का जो है वो बहुत रोल है एक घर की इकाई को जिसे हम यूनिट भी कहते हैं, उसको चलाने के लिए। बिल्कुल है जी। खाना बनाने से लेकर हर चीज के लिए, कि सुबह अगर हस्बैंड जो भी उनका काम है, अगर वो हाई उस पर हैं या मिडिल उस पे हैं या लोअर है, मैं इसलिए सारे लोगों को उसमें शामिल कर रही हूँ। कोई ये ना कहे कि मैं एक उसकी बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। अगर एक मजदूर है, हर दर्जे उसकी वाइफ भी उसको सुबह खुश दिली के साथ औजार है वो उसके हाथ में थमाती है, तो वो भी मैं समझती हूँ कि पूरे दिन के लिए जो है ना, उसके लिए एक बड़ी यानी एक एनर्जी है, एक बूस्टर है उसके लिए। जी है। और एक अगर एग्जेक्टिव साहब जा रहे हैं, अगर उनकी बेगम उनका प्रेस किया हुआ सूट जो है 3 पीस और वो उनको बता देती हैं, दे देती हैं हाथ में कि जनाब ये आज के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो भी वो है। कहने का मतलब ये कि आजकल ये चीजें मैं जो समझ पा रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो पेरेंट की तरबियत में रहा, वो सबसे पहले ये कहा जाता था कि भी शौहर को खुश रखना है। अच्छा, सिर्फ शौहर को भी नहीं, शौहर से पहले भी ज़ाहिर है मर्द घर के होते हैं, जिसमें वालिद हैं, भाई हैं, मामू हैं, चचा हैं, ये हमारे ब्लड रिलेशन है। हाँ जी। इन सब का एहतराम जब सिखाया जाता था एक माँ या है किस्मत से, वो सब ये रिश्तों को बताती थी ना, तो मुआशरे में एक ठहराव और एक जो आप मुस्बत उसकी सोच की बात कर रहे हैं, मिजाज बन रहा है, अच्छा मिजाज बनता था। जी दुरुस्त। जी मिजाज बनता था। अब आजकल तो पेरेंटिंग इस तरह से हो रही है कि माएँ ये कहती है किसी की बात नहीं सुनना, बिल्कुल आके फौरन हमें बता दो। बहुत बुरी बात। तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी मोर्चे पे भेज रही। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। हाँ है ना, तो वो उसकी तरबियत में, अब अगर बच्ची छोटी है उसको तो नहीं समझ में आ रहा ना कि ये माँ वो तो फेथ कर रही है कि मेरी माँ ने अगर मुझे ये बताया है तो सही बताया होगा। बिल्कुल है। अब एक लड़की अगर उसकी 25 साल में शादी होती है या 22 साल में होती है या 20 साल में होती है और उसको माँ ये कह के भेजे कि ससुराल वालों की सुनना नहीं तुम, जैसे अभी सर कह रहे थे कि बर्दाश्त कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमें अच्छी तरह से याद है कि मुतमव्वल खानदान होता था, हर चीज हर आसाइश, यानी उस वक्त आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले लोगों के घर में जिनकी गाड़ी थी, तो वो आप समझ लीजिए कि अगर एक कार है घर में तो मुतमव्वल ही होगा ना, खाता पीता घराना। लेकिन वहाँ भी बच्चे और बच्चियों को कुव्वत बर्दाश्त की तालीम दी जाती थी। दुरुस्त है। तो सर इस पर अगर आप आज बात करें तो मैं बड़ी यानी शुक्रगुजार होंगी आपकी, क्योंकि ये फुकरान है हमारे मुआशरे में कि आप बाहर जाइए कोई चीज खरीद रहे हो, दुकानदार भी समझते बहुत माजूर के साथ के बेचारा अंगारे चबाया हुआ होता है, क्योंकि घर से बेगम से या तो लड़के आता है या माँ की डांट सुन के आता है या किसी की डांट सुन के आता है, वो आगे उसको पास ऑन कर देता है। इसी तरह ये मुआशरा हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। अप्रिशिएट करूंगी खास तौर पे और भी चैनल पे मैं एक आध है, मैं हर एक पे तो नहीं, लेकिन जहाँ मेरी मिजाज के मुताबिक ये बात होती है मैं जरूर अपनी आवाज भी उसमें शामिल करती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा 88.6 के जो अब तो खैर कम ही प्रोग्राम रह गए जो बहुत खासो खास थे, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन सुहेल साहब, आप जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी सेहत दे, आपके मेहमानों को भी, कि आप किसी तरह से सीखो सिखाओ को जारी रखिएगा। तो सर इस पे भी जरा बात कीजिए कि खवातीन का जो मिजाज चेंज हो गया है ना, वो कितना जरूरी है कि अगर वो एक हांडी खुश दिली के साथ बनाती हैं, बिल्कुल, और वो खाना उनका शौहर खाता है या बेटा खाता है या वालिद खाता है, तो वो जो मोहब्बत का एक उनसर है ना, वो भी किसी वजीफे से कम नहीं बहुत अच्छी बात करता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बड़ी अच्छी बात मिसेस कामरान ने कही और अच्छी काफ़ी उन्होंने वजाहत के साथ बात की है जी इसको कि ख़वातीन को हम कैसे लेकर जाएं। जी ख़वातीन जो कॉमन ख़वातीन है, हाउस वाइफ है, अगर वो फारिग रहेंगी सारा दिन, अब घर में मासी है, कपड़े भी मासी धो रही है, बर्तन भी मासी धो रही है, सफाई भी वो कर रही है, उनकी इन्वॉल्वमेंट खाना भी वो बना रही है, वो सारा दिन फारिग है, तो सारा दिन कोई काम नहीं है सवाई गिबत करने के, घंटों के फ़ोन कर लिए जी। तो उसमें अब वो दौर आ गया कि वो तमाम ख़वातीन एक्टिव बने और ऑनलाइन स्पेस में आए। मैं पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेनिंग के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक हूँ जी। तो बहुत बड़ा स्कोप है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। मैं एक लड़के कोचिंग करवाता था, उनकी वालदा थी बड़ी उम्र की, 50-55 साल की। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूँ। वो मदीना रही थी काफ़ी साल और काफ़ी ट्रैवलिंग थी उनकी,
तो मैंने कहा यहीं कराची में, मैंने कहा आप जिस जगह पर रह रही है कराची में, यहाँ पर कम से कम 50-60 हज़ार की आबादी, इतने फ्लैट्स का जंगल है, यहाँ पर कोई खातून ऐसी जो रिलेशनशिप की एडवाइज़र हो, मैरिज काउंसलर हो। उन्होंने कहा मैंने तो खुद पहली बार ये टर्म सुनी है। मैंने कहा वहाँ बन जाए, आपका इतना एक्सपीरियंस है और हर घर में ये मसले हैं, आप ये मसला हल कर सकती हैं। समाज की खिदमत है ये भी। हाँ, पैसे लेके काम करें, पेड मतलब पेड सोशल वर्क है। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह तमाम खवातीन जो वो ऑनलाइन स्पेस में अर्न करना सीखें। ऑनलाइन स्पेस में $100 कमाना, $200 कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी गेम नहीं है। 50,000 55,000 रुपये महीने के आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने जो नुक्ता उठाया था कि अपनी बच्चियों को ऐसा कैसे तैयार करें, यानी हम बच्चों को आमतौर पर जो हेटफुल हमारा होता है वो हम सारा हेटफुल जो है ना, या जो हमारा काबिल नफ़रत मवाद जो होता है, ये अपनी नफ़रतें ट्रांसफ़र करते हैं। नफ़रतें ट्रांसफ़र ना करें, उनको सब्र बर्दाश्त, चाहे वो कितने ही खाता पीता पैसे वाला हो, लेकिन उसके अंदर तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो। इसमें भी 2 एंगल है। ऐसे केसेस हमारे पास है कि एक बच्ची स्कूल जा रही है, 14-15 साल की है, और बुलिंग उसके साथ हो रही है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ सेक्सुअल मिसयूज होता है, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, पैसे वाले हैं, और ये काम 1 साल 1.5 साल से हो रहा है, और वो बच्चा या बच्ची साइकोल तबाह हो रहा है नफसाती तौर उसका वो मस्क हो रही है शख्सियत। और उनको पता ही नहीं, वो अपनी मसरूफियत में मगन है वो। जी जी जी। तो ज़ाहिर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिसेस कामरान ने ऑलरेडी डिटेल से बताया कि ऐसी ब्रीफिंग की जाए जो आपके अपने अंदर नफरत है, फ़र्ज़ किया अपने ससुरालियों से, वो बच्चों मना भरी जाए। जो हमारे सामने तो एक मशल है, हमारे नबी वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसी को फॉलो करें, उसी को रोल मॉडल बनाएं, उसी की एडवाइस करें। कहता शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, क्या बात, दिया भी कामिल निज़ाम उसने, सुभान अल्लाह, और आप ही इनकलाब लाया। बेशक बेशक। वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तर है। तो उनको रोल मॉडल फॉलो करें हम, और बच्चों को निकालें इस अज़ियत से, और अपने ख्वाब, अपनी नफरतें, अपनी कुदरतें उनके ऊपर न ठूसें, तो जेन्युइन रहने दें, उनको बाहर निकालें। बहुत अच्छी बात। और मसरूफ़ रखें अपने आप को। इसका हाल जब मसरूफियत में, जब वो खातून मसरूफ़ रहेगी, उसके पास टाइम ही नहीं होगा। जब उससे असाइनमेंट पूरी करनी होगी, ऑनलाइन कोई टास्क पूरा करना, उसको $1 मिल रहे वहाँ से, तो उसका ऑटोमेटिक दिमाग वहाँ पे जाएगा। बहुत अच्छी। इसका तोड़ ये है कि वो पैसे कमाने की तरफ आए, उस तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आबिद अमीर भैया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद कहेंगे फिर से सीखो सिखाओ इंस्टीट्यूट में सर को। इन्होंने सीखो सिखाओ इंस्टीट्यूट ये आबिद अमीर का दिया हुआ टाइटल है, और इरफान खान का, और साथ में ये हमारे नाज़िम दरवेश का, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं इसी हवाले से। जी, ये शुक्र है अल्लाह का कि आपने कोई हमसे पैसे चार्ज किए, कोई चीज चार्ज की, मुखातिब करके कहूँगा मेहमान सर को, वरना हमें वो भी देखे हाजिर लगानी पड़ती। क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी का इतनी जमा पूंजी इतनी आसानी से पेश कर देते हैं, वो बढ़ती है, फिर बढ़ जाती है हमारी तो पोटली में और सामान बढ़ जाता है। मैं बात चल भाई वहीं से शुरू करूंगा जहाँ पे आप लोगों ने शुरू की थी। जी जी जी। मोहसिन सर, मेहमान सर जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो मोटिवेशन दे रहे थे, जो हौसला बढ़ा रहे थे कि करना है तो फिर करना है, और फिर नहीं करना तो फिर नहीं करना, बिल्कुल नहीं, इस तरह की जो। तो मैं देख रहा था ये जो कब्रिस्तान जाते हैं ना हम, जब कभी और मैयत लेके, तो हम गोरकन को देखते हैं। अक्सर मेरी गोरकन का चेहरा देखने की कोशिश होती है कि यार ये तो बंदा इधर ही रहता है, जिसके पास मुर्दा आया, इससे कब्र खोदी, उसको दफनाया, पानी किया, रात देर सवेर इससे कब्र बनानी है, और उसकी चेहरे पर कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती कि वो गम, वो उदासी, वो एक फिक्र कि यार मैं भी इसी कब्र का, वो उसी तरह फन मस्ती बैठे हुए अक्सर जाए कभी कब्रिस्तान, तो उस तरह की फन में लगे होते हैं। यानी बात ये कि अगर सीख लेनी है ना, तो जो हमारे मेहमान आए उन्होंने इतनी सारी बातें की कि शुक्र अदा करें, जो है उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छी। थोड़ी सी सीख से आप अपनी जिंदगी को बदलें। तो भाई जरूरी नहीं है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये बात भी जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी हम किराए पे ही गुजार दें। अगर 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं कमाने वाले घर में, तो क्यों नहीं एक की सैलरी को जमा करके अपनी घर की, अब जरूरी है किराए पे ही लेना है, जरूरी है उसी पे गुजर, कुछ तो देश लाए, कुछ तो अपने अंदर हम सीख पैदा कर सकते हैं ताकि जिंदगी को बेहतरी की तरफ लाए।
फिर हालात पर रोना रोते रहे या फिर खुद कर गुजरे। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। ये मैं चाहूंगा कि और क्या मोटिवेशन है सर, वो जो शुरू किया था ना उससे बड़ा मजा आ रहा था। अभी जो बीच में जो वालिदैन के ऊपर बात आई ना, इस पर हम रोज गुफ्तगू करते हैं। जो शुरू में आपने किया था ना, ये कुछ स्पेशल था, उससे दोबारा। अच्छा ठीक है, हम उसी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। राइट जी, थैंक यू आबिद भैया, शुक्रिया सर भाई, थैंक यू। अल्लाह। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कहते छोटा ख्वाब देखने में और बड़ा ख्वाब देखने में मैंने एक जैसी लगती है। तो क्यों ना बड़ा ख्वाब देखा जाए। कम से कम इंसान ख्वाब तो बड़ा देखे, अपनी सोच तो बड़ी रखे। तो बड़ा ख्वाब देखे, बड़ा एक्शन ले, बड़े माइंडसेट से लाइफ में आगे जाए और उसके लिए अपनी कंपनी चेंज करें। जैसी आपकी सोबत होती है, जैसे दोस्त आपके आसपास होते हैं, आप वैसे बंदे होते हैं। आपने अपनी इनकम निकालनी है, आपके आसपास जो 5 लोग होंगे, सोबत के असरात बहुत हैं। उनकी इनकम के एवरेज आपकी इनकम होगी। जी जी। वो कंजूस है, आप कंजूस हो जाएंगे। वो चरसी है, आप चरसी हो जाएंगे। वो नमाजी है, आप नमाजी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। होटल में चाय पीते रहते हैं, रात को अभी चाय पीना शुरू कर देंगे। इस तरह उनकी लंबी दाढ़ी, आपकी लंबी दाढ़ी हो जाएगी। वो बुजदिल है, आप भी बुजदिल हो जाएंगे। वो बाइक तेज चलाते हैं, आप भी बाइक तेज चलाएंगे। आप वैसे ही हो जाएंगे। तो आपने अपनी कंपनी चेंज करनी है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कामयाब कारोबारी लोगों के। उस पर शख्सियत अमीन नाथानी साहब की। टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, चाइना में, पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस है इनके। जी जी। तो अमीन साहब 91-92 में काम से आदमी थे। तो कहता कि मेरा प्रिंटिंग प्रेस था और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से मेरी दोस्ती थी। वो रिच आदमी था, बिजनेसमैन था बड़ा। तो कहता कि उसको क्लासिकल मौसीकी सुनने का शौक था। लता मुकेश साइकिल के गाने को सुनता था, मेदी साहब के। अच्छा। कहता मुझे भी शौक था। अच्छा। तो कहता मैं घर पहुंच जाऊं, उसको उस दौर में कैसेट्स होती थी, सीडीज होती थी, ग्रामोफोन होते थे, और हम घंटों क्लासिकल मौसीकी सुने। और उसके आसपास कारोबारी लोग आते जाते रहते थे। तो ये बैठे रहते थे, उनकी उन्होंने कारोबार सीखा वहां से इनके। फिर उस वक्त टूर लग गए दुबई के, बहरीन के, कतर के, उनके साथ। तो ये भी बड़े कारोबारी बन गए। तो सोने के साथ रह गए, अभी सोना बन जाएंगे। कोयले के साथ रहेंगे, आप भी कोयला बन जाएंगे। अपनी सोबत पर चेक लगाए आबिद साहब और जो बाकी लोग हैं। और फंस के अच्छे लोग, कामयाब लोग नहीं मिल रहे आपको, तो कम से कम वो लोग जो निकम्मे हैं, कंप्लेनर हैं, हर वक्त कर्जा मांगते रहते हैं, हर वक्त तंग करते रहते हैं, हर वक्त टांगे खींचते हैं, हर वक्त नेगेटिव बात, उनको छोड़ें। कम से कम पहले छोड़ दे, फिर उसके बाद कामयाब लोग ढूंढे। चाहे तन्हाई अभी कुछ दिन की रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कारामद लोग ढूंढे। अच्छे से। अब वो एक बच्चों का एक पूरा एक स्कूल है, एक सिस्टम बनाया है रहन अल्लाह वाला ने। उन्होंने बड़े मुझे बताया, उसी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करवाते हैं उन बच्चों के गिर्द, और उसमें वो उनकी ग्रूमिंग होती है। होते होते वो उसी बिजनेस में पूरे के पूरे ढल जाते हैं। यानी में ढलना होता है। हाँ, उनको नाम रख दिया बकायदा, ये पानी वाला है, ये जॉब वाली है, ये जॉब वाली है। हाँ, तो वो ये जैसे लिंक्डइन वाला, तो लिंक्डइन के सारे लोग उसके साथ जुड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ कि उसी तरीके से, इस तरह से माहौल, वही वाली बात माहौल की, सोबत के बड़े असर हैं। तो हमें सोबत के असरात को महसूस करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिफत बात कर रही हूँ। जी, आपकी गुफ्तगू सुन रही थी मैं, बहुत अच्छी चल रही थी। जज़ाकल्लाह। क्या आप जैसे सोबत में रहते हो वैसे ही हो जाते हो, ये सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसमें शक नहीं है। अपने आप अच्छा बुरा चॉइस करो कि भाई ये अच्छी राह पे चल रहा है, ये बुरी राह पे चल रहा है। वैसे आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू। एक स्टेप करके अपनी हैबिट्स को चेंज किया जाए। मेरे एक स्पेशल स्टूडेंट था, उनकी वालदा अक्सर मुझे फोन करती रहती है। फिर उन्होंने उसके छोटे भाई का बताया, वो 18-19 साल का है। कहता उसने अपने पैसे गाड़ी ले ली उस पर 6 लाख रुपए की। हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं उसको दिखता था छोटा होता था, तो मैंने गौर किया इसके ऊपर। मैंने कहा इसने 18-19 साल के लड़के ने गाड़ी कैसे ले ली फ्रीलांसिंग से? अच्छा। तो पता चला कि वो जिस जगह पर रहता है उसके आसपास सारे फ्रीलांसर्स हैं। ओहो, उसका वो माहौल मिल गया। कोई $1000 कमा रहा है, कोई $2000, कोई $3000। तो उसने खैर मैं ही नहीं कमाऊँ, सारे पैसे कमा रहे हैं, वो भी कमाना शुरू हो गया। अच्छा, वो भी कमाना शुरू हो गया। उसने कदम उस फील्ड में दाखिल। 18-19 साल की एज में 6 लाख रुपए गाड़ी लेके, जिसपे लोग पॉकेट मनी भी चल रहे होते हैं। हाँ, वो तो सब अभी अम्मी अब्बा के सहारे पर होते हैं, उनके कांधे पर होते हैं। मैं समझता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अपनी कराची की एक मेमन कम्युनिटी है, वो भी अपने बच्चों को एक बिजनेस का माहौल देते हैं। इसी तरीके से हम समझते हैं कि हर लेवल पर, हर दर्जे पर हम एक माहौल डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे हैं, अगर उनका रुझान फिज़िक्स की तरफ है, तो फिज़िक्स वाले हल्का जोड़ेंगे, तो फिज़िक्स में न सिर्फ उनकी रिसर्च भी होगी, और बल्कि बहुत आगे तक जाएंगे। अगर मैथ वालों के साथ जुड़ जाएंगे, तो उनकी दुनिया अलग एक आबाद हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी एक आज एक बड़ी लर्निंग की पॉइंट चला गया। माहौल वैसे ही बनाइए, जैसे
कहा जाता है ना कि इतर वाले के पास बैठोगे उठोगे तो चाहे इतर ना भी उससे खरीदा हो तब भी खुशबू तुम्हारे पास से आएगी, और लोहार के पास बैठे तो ज़रूर कपड़ों में छेद हो जाएंगे और बू लगाएगी पसीने की। बिल्कुल ऐसी है। तो ये नहीं, अपने आप को उस बहुत पुरानी इकायत जो मैंने बहुत छोटी बचपन में तीसरी जमात चौथी जमात में सीखी थी, वो आज बात मुझे भी यहाँ याद आ गई, वही सोबत के हवाले से। तो और हुसैन ने भी ख़ास तौर पर ताकीद की है इस हवाले से। जी, और एक और गिला लोग करते रहते हैं यहाँ पर कराची में कि भाई हम पढ़ लिख कर फूड पढ़ना में जॉब कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं और बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। तो मेरे दोस्तों, जब मैं आपकी एज में था कराची में, जब मैं था 21-22 साल का, 23 साल का, मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद बंदे पे एक दौर था ना बेरोजगारी का। मैं बेरोजगार हो गया तो मैं क्या करता, मैंने बताया मैं टॉपर था, मैं क्या करता, मैं घर बैठ गया। उस वक्त तो बाइक नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, उस वक्त आज वो नहीं था, वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज फ्रीलांस भी नहीं था। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, आप इसको समझें। जो ये दौर है बड़ा ब्लेसिंग भी है। अगर आप फूड पांडे तो 60-70 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, और अगर आप बाइकिया से कमा रहे हैं, और आप घर बैठे बेरोजगार होते तो कौन अच्छा है? ये पूरी दुनिया में स्टूडेंट जिस तरह काम करते हैं बहुत अच्छे। तो उस गधे की तरह इसको समझिए, शुक्रगुजारी है। आज से 25 साल पहले ये चीजें नहीं थी, 20 साल पहले नहीं। मैं फ्रीलांसिंग से पैसे कमाता हूँ, आज से 20 साल पहले तो फेसबुक था ही नहीं सिरे से, था ही नहीं, उस वक्त जूम था ही नहीं। तो ये फूड पांडा हो, ये बाइकिया, यकीन करें उस दौर की ब्लेसिंग्स है। 50-60 हज़ार रुपए कमाना, ना करें। हाँ, आप पूरे शहर को समझ रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करना सीख रहे हैं और आपकी जेब में हर महीने 50-60 हज़ार रुपए आ जाते हैं। इट्स अ बिग ब्लेसिंग, समझे इसको उस गधे की तरह। तो अल्लाह ताला और आगे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी लर्निंग के लिए आपको जमीन पर लोगों के साथ मुलाकातें करनी चाहिए। मेरे एक मुझे याद आ गया इस ज़िम्न में एक वाक़या। मेरे एक दोस्त फ़हीम अशरफ, इंटेलिजेंस में बहुत उनका नाम था, मरहूम इंतकाल कर गए। उनके वालिद भी IB के डायरेक्टर थे। वो पूरा घराना ही इनके खून में रचा बसा हुआ इंटेलिजेंस था। तो उन्होंने जब मैरीन इंजीनियरिंग पास करने के बाद पाकिस्तान मैरीन एकेडमी से, उन्हें कभी कोई काम नहीं मिल रहा था, अभी उन्हें कोई शिप नहीं मिला, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई किसी शिप पर, CDC उनकी बन गई, सब हो गया, लेकिन अभी तक उनके पास जॉब नहीं है। तो उन्होंने पता क्या किया, उनके वालिद से उन्होंने मशवरा किया, करना चाहिए कुछ मत करो, तुम एक काम करो, तुम कल से रिक्शा चलाओगे। एक बंदा नेवल इंजीनियर, मर्चेंट नेवी इंजीनियर, जो शिप का पूरा इंजीनियर मुकम्मल बना हुआ, उसको उसके वालिद जो IB के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा जाओ रिक्शा चलाओ। वो रिक्शा चलाता था वो शख्स, वैसे ही रुमाल बांधता था, वैसे ही सब लोगों की बात सुनता था, जो लोग बैठते थे उनकी बातें नोट करता था। कहने लगा अब ज़िंदगी का तुम्हें उतार चढ़ाव पता चल रहा है, तो अभी तक घर में ड्राइंग रूम में बैठ के तुमने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है, या अपनी अकेडमी गए हो, बहुत हुआ ये पाकिस्तान नेवल अकेडमी, जो पाकिस्तान मरीन अकेडमी। ये दुनिया अलग है, ये दुनिया बाहर की दुनिया में जाओगे तब पता चलेगा। क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट ये था कि मैं अपने वालिद से कहता हूँ कि वो अपने वालिद से कह रहे हाईली क्वालिफाइड आदमी, मैंने कहा मैं इंटेलिजेंस में आना चाहता हूँ, क्योंकि वालिद आप भी थे, मुझे भी करवाएं। नो प्रॉब्लम, करो, लेकिन इसके लिए मेरे दुनिया के लोगों के दरमियान उतर कर तो देखो कौन किस नौइयत की बात करता है, किस तरह की का नैरेटिव जो है वो हमारे दरमियान है, किस तरह की मायूसियाँ फैली हुई हैं। इर्द गिर्द की खबर लाओ, फिर उतर जाओ किसी भी मैदान में। बेहतरीन है। हमारी एलीट फैमिली के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, वहाँ जो देखिए बाथरूम भी साफ कर रहे हैं, टैक्सी भी चला रहे हैं, तंदूर पर रोटियां भी लगा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा शॉप पे काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी। अल्ताफ हसन हाली ने फरमाया कमाले कफ़ हिज़ोज़ी इल्म अफलातू से बेहतर है। कहता है एक PhD बेरोजगार से जूते सीने वाला मोची बेहतर है। क्या बात है उसका, एक बंदा ने PhD करके बेरोजगार है, एक बंदा मोची है, जूते सीता है, पैसा कमाता है, वो ज्यादा अच्छा है। उसका हाथ ऊपर है, उसका हाथ नीचे है, नीचे। तो किसी काम को छोटा बड़ा ना समझे, उतर जाए जी, उतर जाए उसमें। आज मेरे साथ एक सफर कर रहे थे, एक साहब कहने लगे जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। वो मैं 2-3 दफ़ा मेरे साथ सफ़र किया, तो उनकी मेरी हलवा इस्लाम दुआ हो गई। तो मुझे कहने लगे कि तो यहाँ पर जामा क्लास में उनकी अपनी काम है, वो काम करते हैं। तो मैंने कहा भैया बात सुनो, तुम ये मत सोचो कि तुम पढ़े लिखे नहीं है, जो काम तुम कर रहे हो ना ये बहुत बड़ा हुनर है, और हुनर रियल इल्म में है, ये बात ज़हन से निकाल दो। तो उसको भी बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा अपने बच्चे को भी जो अब दुनिया की असर हाजिर के तकाजे हैं उन पर शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो बड़ी सारी बातें मैं जो अपने इर्द गिर्द मिलते हैं मैं उनको लाता हूँ। आज भी मेरे ख्याल में मैंने उनको ये कहा था कि हमारा प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। मैं अब यही कहूँगा आप सब लोगों से भी कि हमारा प्रोग्राम शेयर ज़रूर किया कीजिए। बातें अगर आप समझते हैं कि सब तक जाएं। एक कॉल लेते हैं, आप ज़रा रेडियो की आवाज़ बंद कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, तो सिकायो मैं आपको शामिल करता हूँ, आपके मेहमान को भी दिल लगाइए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी भैया नवाज, सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है सर। जी
काम तो कोई भी कर ले, देखो मेहनत बाहर जाके लोग टॉयलेट साफ करते हैं, वहाँ से पैसे कमा के आके यहाँ ड्राइवर रखते नौकर को, जब नौकर नहीं समझते इंसान को, इंसानियत नहीं समझते, मेरे हिसाब से वो इंसान ही नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नहीं क्या छोटा सा काम कर दे यहाँ पे इंसान को, देखो रोड पे थोड़ा सा ट्रैवल टेक करो, किसी को गालियां देते हो, वो अरे गाली देने के क्या कहते हो, वो भी 5 मिनट लेट पहुंच जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। वो कहते हैं कि जी वही बात वो भी रिपीट कर रहे थे कि हम छोटा बड़ा किसी चीज़ को ना समझें, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, हर चीज़ का मयार बुलंद कर लें। अपने से गेट लगाए हम। हाँ, हम कहते हर बंदा गाली मैं ना दूं ना, हाँ, मैं टाइम पे आऊं, मैं सच बोलूं, मैं कमिटमेंट पूरी करूं, तो मयार बुलंद हो जाएगा उसी पेशे का। हाँ, कलेक्टिव एनर्जी होती है। हाँ, हाँ, तो उस पर आपका हिस्सा पड़ जाए कलेक्टिव एनर्जी में। आपने अपने से ईंट लगाई, आपको देखकर दूसरा बंदा उसने ईंट लगाई, फिर तीसरी ईंट लगी। मेरे घर के पास जो चाय का होटल है, तो एक लड़का पराठे लगाता है, तो एकदम मुझे कहना कि मैं आपको साकिब दूर से देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहता आप जिंदगी में पहले आदमी जो मेरी काम की तारीफ करता है। तो कहता कि मैं 5 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैं हर रोज 16 घंटे काम करता हूँ। अपना होटल है उसका, फैमिली होटल जैसे होता है, लेकिन कहता मेरे आज तक किसी तारीफ नहीं की। कहता पहले आदमी जो मेरे काम की तारीफ करते हो, यार तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है, तुम्हारा पराठा बहुत अच्छा, मेरी आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा। एक दिन उसके वाले साहब ने पकड़ लिया मुझे, कहता यार आपने अब तक मेरे बारे में नहीं बताया मैं चाय कैसे बनाता हूँ। वो बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा भी तारीफ का मुतलाशी था। देखिए मेरी भी तारीफ की जाए, कितनी जिंदगी उसने लगा दी। हाँ, जिंदगी लगा दी। वो भी 5 साल की उम्र से काम कर रहा होगा, उसको काम करते 65 साल हो गए मेरा ख्याल है। यानी हमने आमतौर पर अपने पेशों को काबिल सताइश नहीं समझा है। तारीफ की जाए उनकी, की जाए। ये बूस्टर है, बिल्कुल बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। ये मोची है, तंदूर वाला है, मोहसिन है हमारे जो काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठकर बात कर ली जाए। नाम उसका आपको पता होना चाहिए, उसका नाम जिस जगह से आप चीजें लेते हैं, सब्जी वाले का, फ्रूट वाले का। अच्छा, नाम से पुकारने से कैफियत बदलती है, यानी परफॉर्मेंस में फर्क आता है। बहुत ज्यादा फर्क आता है। वो अपने आप को बाइज्जत महसूस करता है, वो इज्जत करता है आपकी। आप नाम ले, आपको बहुत अच्छा फ्रूट देगा, वो टेस्ट करके देखे हमारे सुनने वाले, बहुत अच्छी सब्जी देगा, बहुत अच्छी चाय बना के देगा। हमें अपने घर की माँ के हाथ की, बीवी के हाथ की, बहन के हाथ की, बेटी के हाथ की चाय क्यों अच्छी लगती है? चाय उससे अच्छी तो बाहर शेफ बनाता है। वो चाय इसलिए अच्छी होती है, उसमें वो अपनी मोहब्बत डालती है। वो यही बात कही कि खातून जो कह रही थी, मोहब्बत डालती है। उस मोहब्बत से अब बनाई हुई हांडी जो है, उसके अंदर एक रूहानी तासुर है। जिस मोहब्बत से उसने बनाई, वो प्रोफेशनल नहीं बनाई है। इसलिए कहते हैं माँ की रोटी, बीवी की रोटी, बहन की, बेटी की, वो अपनी मोहब्बत डालती है ना, वो अपने उस रिश्ते के लिए, इसलिए अच्छी लगती है आपको। हाँ, मिसेस खानसामा तो कामरान ने बड़ी अच्छा एक सवाल बात कही थी, ये बात जी जी, तो इसलिए आपको अच्छी लगती है। इसलिए अपने गांव का जो बंदा होता है, वो जो जूस बनाता है, चाय बनाता है, अच्छी लगती है आपको। तो आप नाम लेके मुखातिब करेंगे तो इनकी मोहब्बत, इनकी कलेक्टिव एनर्जी आपके आसपास आएगी। बाकी जो मिजाज रवैयों की बात की, सब माइंड साइंस बताती है कि वो इज्तिमाई रवैया होता है। हम देखते हैं एक लड़का ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया, कैम्ब्रिज से पढ़ गया, कुछ दिन सही रहा वो, उसके बाद वो भी गली में गाड़ी धोना शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि जब उसके आसपास सारे बंदे गली में गाड़ी धो रहे, तो वो उस कलेक्टिव एनर्जी के साथ मिलकर वो भी वैसे ही हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहता हूँ कि जैसे हम आमतौर पर जैसे बाहर हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म है। जैसे अभी उसने कहा गोरकन, उसके ऊपर तासुर नहीं होता। आबिद अमीर ने कहा वो ये समझता है, उसकी फीलिंग्स वो नहीं आती, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म उसका प्रोफेशन है, खाना पकाने वाले का प्रोफेशन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल से खुश होकर के पकाते हैं कि मेरा पकाया हुआ जब लोग खाएंगे तो खुश होगी उनकी तबीयत, अंदर से खुशी होती है। अब वो खुशी को चाहता है उसकी रिकग्निशन भी मिले। तो मेरे ख्याल में हमें इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मिजाज में तब्दीली आती है, फिर काम करने वाले की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसी तरीके से घर में अपनी खातून खाना अच्छी चीज़ बनाती हैं, या रमज़ान में, जैसे अभी मैं रमज़ान में प्रोग्राम करता हूँ, ईद पे जो प्रोग्राम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने घर में अपनी जो ख़वातीन हैं, जिन्होंने आपको बड़े चाव के साथ पूरा महीना इफ्तार कराया, सहर कराई, बड़ी मेहनत की है, और उस मेहनत का कम से कम एक तुर्की में भी है, अरबों में भी है, कि वो अपनी कहवे की प्याली में कोई अंगूठी, कोई सोने, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आएंगे ईद वाले दिन, वो अपनी तोहफा। तो ये रिकग्निशन, उसके बाद अगले साल तक उसके पास एनर्जी हो जाती है। एनर्जी हो जाती है। तारड़ साहब ने लिखा, अपना आर्टिकल लिखा जी, उसका टाइटल था मैं रोजे क्यों रखूं। हाँ, उसका थीम बनाया उन्होंने, कहा कि मेरी माँ जिंदा नहीं है। तारड़ साहब को 80 साल के हो गए। हाँ जी। कहता कि मैं रोजा तब रखूंगा जब मेरी माँ जिंदा हो, पराठा बनाए, सबसे पहले पराठा मुझे दे। हाँ, माँ को याद करके लिखा। कहता फिर मैं रोजा रखूंगा। मैं रोजा क्यों रखूं, मेरी माँ ही नहीं है, मुझे पराठा, मुझे पराठा कौन बना के देगा। आज तक माँ के पराठे, मतलब पता नहीं उनको मरे हुए कितना अर्सा हो गया। यानी उस फीलिंग को याद करते, कहता मैं रोजा तो तब रखूंगा, मैं रोजा क्यों रखूं। यानी वो जो वो बचपन में जो उन्होंने लुत्फ लिया था माँ के पराठे का, पराठा बनाया, पहला पराठा मुझे दे।
अरे बड़े बेटे भी यही थे, मुझे दूसरा पराठा नहीं चाहिए, नहीं पहला पराठा मुझे मिला जाए। क्या अपनी बीवी की मिसाल दी, जैसे वो अपने बेटों के पराठे बनाती है, हाँ, तो मेरे लिए भी कोई पराठा बनाए, मुझे मेरी माँ का पराठा चाहिए, फिर मैं रोजा रखूंगा। वाह 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 वाह। एक ये कॉल और आ गई है, अस्सलाम वालेकुम, लेते हैं जी की तरफ से बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा? जावेद बात कर रहा हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, आप प्रोग्राम यकीनन सुन रहे होंगे जी। ये प्रोग्राम सर मैं नहीं सुन रहा हूँ जी जी कोई बात करनी हो जवाब दे दूंगा आपको। जी कहिए। प्रोग्राम तो नहीं सुन रहा मैं आपका सर। तो बस आप प्रोग्राम सुनिए, फिर करना हो तो जवाब दे दूंगा। नहीं, प्रोग्राम आप सुनेंगे तभी मजा आएगा, वरना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने भाई यहाँ सवाल नहीं रेज किया हुआ है, यहाँ नुक्ता चल रहा है और आप ही लोगों से मुताल्लिक है, आपकी दिलचस्पी का सामान है यहाँ पर। आप मुझे बता दे, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, कैसे मैं बता दूं, यहाँ तो और ये बात इंसान की रूह से ताल्लुक नहीं, आपसे जवाब तो नहीं लेना है, आपने सवाल करना है, मैं तो आपके सवाल का इंतजार करूंगा, मजा तभी आएगा। सवाल करें ना मुझसे, नहीं सवाल करें मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप सवाल करेंगे, मैं तो आपके सवाल का मुंतजिर हूँ जनाब जावेद भैया। आप सवाल करेंगे तो हम यहाँ से अपने माहिर से जवाब दिलवाएंगे, ठीक है ना भैया? ओहो, चले फिर। आप सुनिएगा भैया, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, तो यहाँ आबिद अमीर भैया के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल में रूहानी और मानी खेज गुफ्तगू हो रही है। सोहेल भाई मजा आ रहा है। आबिद अमीर भैया कहते हैं, सर क्या पुराने दोस्त छोड़ दें जो कि अभी तक नाकाम है, और कैसे छोड़ दें? वो नाराज हो जाएंगे, खुद गर्ज समझेंगे, मगरूर समझेंगे। सोहेल भाई, हर मोमिन एक लीडर है, कैसे पहचाने अपनी लीडर क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी को? भाई साहब, हमने 30 साल एक जगह नौकरी में अपनी ज़िंदगी गुजार दी और सीखा कुछ नहीं, बड़ी बात। और यहाँ पर नवाज खान साहब का भी एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग स्टिकर आया हुआ है, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। तो बात हो रही, वो बात में जी, दोस्त छोड़े, बिल्कुल जो नाकाम दोस्त है, पुराने दोस्त है, खबरगिरी करना और चीज़ है, हाँ, और सोबत में बैठे रहना उनके साथ। हाँ, कभी कभी टाइम दे दो उनको, जब आपकी एजुकेशन बढ़ जाती है। अच्छा, आप भी किसी धर्रे पे लगे, उनको भी लगाएं। हाँ, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 2017 में, अब उनकी तदफीन हो रही है और कब्र के मैं सराहने खड़ा हुआ हूँ। जी जी, एक मेरा बचपन का क्लास फेलो जो है मेरे साथ खड़ा हो गया। अब वो मुझसे, उस वक्त मेरी क्या फीलिंग होगी, मेरी वालदा कब्र में उतारी जा रही है। अब मुझसे मेरे भाई को नाम लेके पूछ रहा, कहता यार वो भाई एक सऊदी में तो आ गया। मैंने कहा आगे उससे एक और सवाल निकाल लिया, उससे मैं खामोश रहना चाहता हूँ, मैं तो वो मंजर देखना चाहता हूँ। अब उस वक्त सोशल सेंस नहीं है कि वो जैसे शादी में सवाल करते हैं, वो उस तरह मुझसे गपशप लाना चाह रहा है, और बंदा फंसा हुआ, मैं निकल नहीं सकता वहां से, मुश्किल से निकला मैं। तो सोशल सेंस हो ना, अब वो वहीं पर है, समझो मैट्रिक के लेवल पे आप आगे चले गए, आपका ज़हनी मेयार बुलंद हो गया, तो आपके दोस्त पे चेंज हो जाने चाहिए, जो आपने कहा उनसे जुड़े ना रहे, वरना फंस जाएंगे आप। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर वो नाकाम है तो आप निकल करके बाहर पहले ऊपर आ जाइए, कुएं से ऊपर आ जाए, फिर इन सबका हाथ पकड़ के एक एक करके इनको भी निकाल लें, ये ज्यादा पॉजिटिविटी है जी। जब आप उनको भी उठा लें, आप अपने जब आपके मसल्स बन जाए, हाँ मसल्स बन जाए, जब आपके मसल्स बन जाए, उसमें एक फार्मूला होता है, हाँ, अगर आप दिमाग के मसल्स जी, अगर आपकी इनकम $1000 है, हाँ, तो आप सिंगल स्टार है। हाँ, हाँ। अगर आपकी इनकम 7 से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी है तो आप 2 स्टार है। अगर आपकी इनकम 12 से 13 लाख रुपए तो आप 3 स्टार है। हाँ, हाँ। अगर आपकी इनकम 16-17 लाख रुपए तो आप 4 स्टार है। अगर आपकी इनकम 22-23 लाख रुपए तो आप 5 स्टार है। हाँ, हाँ। और अगर आपकी इनकम 28 लाख रुपए यानी $10,000 है तो आप 6 स्टार है। आप कोई भी लाइफ स्टाइल तैयार कर सकते हैं। हाँ। तो जिस बंदे की इनकम स्टार में नहीं है, यानी उसकी इनकम 2,80,000 3 लाख से कम है पाकिस्तान में, तो सर्वाइवल मोड में होता है। उसको चाहिए कि वो लोगों को कर्जा ना दे, लोगों की सीवी ना डाले, अपने मसल्स बनाए, पहले अपने मसल्स बना लेगा तो फिर किसी को कंधे बिठा सकेगा। हाँ, आज वो जैसे हवाई जहाज में भी कहते हैं ना, हाँ। कि आप जब कभी ऑक्सीजन कम हो और मास्क आपके आगे गिरे, सबसे पहले अपने मास्क लगाएं, पहले अपने आप को इन्फोर्स करें, अपने आप को इतना ताकतवर करें कि दूसरे को मास्क लगा सके। आप ही बेहोश हो गए, पता चला दूसरे को मास्क लगाते हुए। जी, बहुत ज्यादा काबिल लोग इस पर नाकाम उठाते हैं, दूसरे को मदद का सोच के अपना बेड़ागर्क कर लेते हैं। हाँ, दूसरे को कर्ज दे दे के पहले आप निकल दें, अब सेकंड स्टार में आ जाए, 4-5-6 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाए, फिर आप लोगों की मदद करें, लोगों के सीवी डालें, लोगों के करियर पर फोकस करें, उस पहले अपना करियर बनाए। यंगस्टर्स जो है बहुत आंखें बंद करके, वो जो मैं गधे की मिसाल दी थी, आपकी आंखों पे ना चमड़ा की आने को नहीं चाहिए, आपको यहाँ नजर नहीं आए, फोकस के साथ एक चल पड़े आप और कान बंद करें अपने आसपास क्या हो रहा है। अच्छा, कान तो तांगे के घोड़े के भी वो लगे होते थे साइड में, एक कवर से होते थे, लेदर के बड़े डेकोरेटेड से लोगों ने नहीं देखे होते थे, वो दाएं बाएं उसकी खबर ना हो, उसको तो अपनी दुनिया देख रहा, सामने की तरफ फोकस कर रहा। क्या बात है, आपने बहुत प्यारी तरीके से समझा दी बात। तो हमारा यहाँ सिलसिला गुफ्तगू का लगभग मेरे ख्याल में इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला मैं देखना चाह रहा हूँ, कोई मैसेज आ रहे हैं तो भी, तो हम चलें अपने इख्तितामी नोट की तरफ भी जाएं।
ताकि वो ऐसी बातें जहाँ हमारे सारा का सारा जो है सम अप कर लें हम सारी गुफ्तगू को। जी जी, लोग केयर होते हैं बेसिकली, जो हम बात कर रहे थे, लोगों का ख्याल रखना, लोगों को कर्जा देना, लोगों के लिए सीवी डालना, और पाकिस्तान में 70-80% लोग इसी किस्म के हैं जी। और जो लोग अपने लाइफ में स्टक हैं, 10 साल 20 साल 25 साल हो गए लाइफ में आगे नहीं जा रहे, हाँ हाँ हाँ, तो उनको चाहिए अपने मसल्स बनाएं। अब ये जो स्टार का अच्छा मसल हमारे यहाँ लोग आमतौर पर समझ रहे होंगे बाजू के मसल, वो अपने आप को इकोनॉमिकली इतनी फाइनेंशियल मसल्स बनाए अपने, पैसा इतना तगड़ा कर लें अपना, हाँ पैसा इतना तगड़ा कर लें, और ज़हन को भी मैच्योर कर लें। एक स्टोरी पे खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ, एक 1000 साल पुरानी स्टोरी है। हाँ, एक शख्स दावत करता है दानिश्वर की। हाँ, 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 जब दानिश्वर खाने पर आता है तो वो तालियां बजाता है, तालियां बजा रहा होता है। अच्छा, दानिश्वर कुछ देर तक बर्दाश्त करता है, हाँ, और उसके बाद कहता है कि आप मेरी तौहीन क्यों कर रहे हैं, हाँ, आप मेरे साथ खाना खाएं, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, दरअसल घर में चूहे बहुत हैं और मैं घबराता हूँ कि कहीं कोई चूहा खाने के बीच में आके खाना खराब ना कर दे। तो दानिश्वर कहता है क्या वो चूहे इतने बेखौफ है कि हमारे होते हुए आ जाएंगे। कहता है बाकी सारे तो बुज़दिल हैं, उनका जो सरदार है ना, लीडर है, वो आ जाता है, वो बड़ा बेखौफ है। और वो मिसाल देता है, कहता है कि जो खाना बच जाता है, उसको फ्रिज नहीं होते थे, जो खाना बच जाता था उसको ऐसे बांध कर देगची में लटका देते थे तार से, वो जो छीका होता था, छीका होता था। तो वो जगह दिखाता है कि ये जगह, यहाँ से चूहा जंप मारता है, छीके के अंदर आ जाता है और कुछ खाना खा लेता है, बाकी नीचे गिराता है। तो दानिश्वर जगह पे गौर करता है और वो कहता है कि इस चूहे की गैर मामूली ताकत के पीछे जरूर कोई लॉजिक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कुल्हाड़ी लेता है, उसका बिल खोदता है तो उसके अंदर सोने के दिनार पड़े होते हैं। वो कहता है ये इसकी ताकत है, और चूहा देख रहा होता है साइड से, दिनार निकाल लेता है, रात होती है, चूहे के साथी आते हैं, वो कहता सुबह से भूखे अपना फन देखा, कहता है कोई मसला नहीं, उसी जगह पे जाता है, जंप मारता है, अदर रास्ते में गिर जाता है, फिर जंप मारता है, फिर गिर जाता है, तीसरी बार जंप मारता है, गिरता है, तो कहता है मेरी ताकत तो उन सोने के दिनारों के अंदर थी, जब तक वो मेरे पास थे ना, मैं रिस्क लेता था, मैं लंबी लंबी छलांगे मारता था। तो फिर दोस्तों ये चूहे की ताकत भी तो बढ़ जाती है। जब जेब में पैसा होगा तो आप रिस्क लेंगे, बड़ी बात, आप खूबसूरत लगेंगे, लोगों को आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी, आपके 90% मसले हल हो जाएंगे। और कोई ये आपको बोले कि क्यों पैसा करते हो, क्या पैसे से इंसान खुशियां खरीद सकता है? नहीं। तो आप उसको जवाब देंगे कि मैं पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं गुर्बत से कुछ भी नहीं खरीद सकता। मुझे पैसे से 90% चीजें मिल जाएंगी। तो उसकी वैल्यू को महसूस करें। बड़ी बात, जज़ाकल्लाह। और साकिब साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में और बात, सारी तामीरी गुफ्तगू और लोगों को मोटिवेट करेंगे, तरकीबी बातें होंगी। थैंक यू सोहेल साहब। यहाँ से लेते हैं हम आपके साथ इजाज़त, और फिर आएंगे कल नए उन्वान, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।